ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावी निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करि मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। बहुत ही प्यारा प्रकरण है ये 7वां अधिकार जो पंडित टोडरमल जी ने लिखा है। वो हम जो धर्म क्रिया करते हैं, हम जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, उसमें हम कहाँ क्या भूल करते हैं उसका ज्ञान हमको यहाँ पंडित टोडरमल जी ने कराया है। हम सभी जैन मतावलंबियों को ये बार बार बताया है पंडित टोडरमल जी ने कि हम कहाँ भूल करते हैं। पेज नंबर 221 221 निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा करने के बाद व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा हमारी चल रही है। पंडित टोडरमल जी ने 4 प्रकार के व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की चर्चा यहाँ की। सबसे पहले तो कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, फिर परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, और चौथे हैं धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की हमने भली भांति यहाँ आवश्यक चर्चा हमने कर ली है। पेज नंबर 221 हम देखो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। इस पेज को क्या लिखा है कि कितने तो जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना, अथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, वह ऐसा करने से हमारे लोभाधिक की सिद्धि होगी इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते। भाई ये जीव धर्म तो करना चाहता है। ये भारत देश जो है ये धार्मिक देश है। हर कोई धर्म करना चाहता है, सबको धर्मात्मा बनना है, क्योंकि दुनिया में धर्मात्मा अच्छे कहे जाते हैं, धर्म आचरण करने वाले लोग अच्छे माने जाते हैं। तो दिखाने के लिए, लोभाधिक के लिए, अपने आप को संस्कारी दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए भी लोग धर्म साधन करते हैं, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना परीक्षा के। कुल अपेक्षा हमारे दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, कितने धर्मात्मा थे, लोग उनकी कितनी तारीफ करते हैं आज। तो हम भी उनकी तरह धर्मात्मा दिखेंगे, होंगे नहीं होंगे वो बात की बात, दिखेंगे। लेकिन कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि होती है। समझ में है कि नहीं है? जैसा वो करते हैं वैसा हमें भी करना, देखा देखी करने लगते हैं कुछ लोग। समझ में है कि नहीं है? वर्तमान में भी होता है ना। आप देखो हीरो हीरोइन की स्टाइल लोगों को अच्छी लगती है, स्टाइल कॉपी करते हैं उसको, उनके जैसा। यार उसके कपड़े देखे तो कैसे अच्छे लगते हैं, उनके जैसा बनना है। ऐसे ही कोई मंदिर जाता है या कुछ करता है तो देख देख के अच्छा लगता है ना, यार अपन भी ऐसा करेंगे आपसे। पता नहीं है कुछ भी, लेकिन करेंगे। वो करता है, लोग तारीफ करते हैं, तुम्हारा छोटा बेटा बढ़िया है यार, रोज़ मंदिर जाता है, बड़े को लगता है थोड़ा मैं भी। या दूसरे रिश्तेदार का बैठा हो, यार इसकी बड़ी तारीफ होती है, मंदिर जाता है इसलिए तो मैं भी जाऊँगा कल से। क्यों जाऊँगा वो नहीं पता। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखा देखी करना चाहता है, लोभाधिक की सिद्धि से करना चाहता है। लोभाधिक की सिद्धि क्या है? बचपन में ही बच्चों को सिखा दिया जाता है माता पिता के द्वारा, बेटा मंदिर जाना, उससे परीक्षा में पास हो जाओगे। समझ में है कि नहीं है? अच्छी चीज़ें मिलती हैं कहाँ से? मंदिर जाने से। सांसारिक प्रयोजन सिद्ध होते हैं कैसे? मंदिर जाने से। कौन देता है? भगवान देते हैं। भगवान को विलन भी बनाया जाता है हमारे यहाँ बचपन से ही, बच्चों के सामने भी। समझ में है कि कोई गलत काम करे, कुछ करे, लड्डू भी खा रहा हो ना, लड्डू भी बेचारा, लड्डू ज़्यादा नहीं खाते, क्यों? भगवान पाप देते हैं। समझ में है कि नहीं है? क्या होता है? भगवान को विलन बना दिया। ये बहुत गलत मान्यता है। आपने सोचा है कभी छोटी छोटी बच्चों को जरा सी बात पे बोलता होगा कोई, बेटा ऐसा नहीं करते, बेटा उधर मोमबत्ती की तरफ मत जा, क्यों? भगवान पाप देते हैं। ऐसा मत कर, क्यों? भगवान पाप देते हैं। ऐसा मत कर, क्यों? भगवान पाप देते हैं।
अब जब जिस दिन उसको मंदिर जाने का मौका मिलता होगा ना, तो कोई ने कहा ये भगवान है, तो देखते तो यही वो भगवान है जो बात बात में पाप देते हैं। नहीं लगता होगा बच्चों को? सोचो कैसे देखता होगा वो, अच्छा ये वो भगवान जो जरा जरा सी बात पे हम बच्चों को पाप देते हैं। कितनी बेकार बात है, हम बताओ क्या सिखा रहे हो आप बच्चों को? भगवान पाप देते हैं? अरे वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा है, अंदर में मोह राग द्वेष नहीं है। अरे कोई उनके ऊपर दिगंबर मुनिराज के ऊपर भी कोई तलवार से प्रहार करे तो वो उनके प्रति द्वेष का भाव नहीं लाते मन में, है कि नहीं? और तुम कह रहे हो भगवान पाप, जरा जरा से बच्चों के मन में वो बात डर, अरे डर बिठाने के लिए जरूरी है क्या भगवान का गलत स्वरूप कहना? कितना बड़ा अपमान कर रहे हो आप भगवान का। भगवान पाप देते हैं कह करके आप भगवान को द्वेषी बना रहे हो, रागी बना रहे हो, अवर्णवाद कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, विलन बना दिया आपने उनको। जो पूज्य है समस्त संसार के, जो मुद्रा हमारे लिए आदर्श है, जो निराकुल है, जिनके मन में किसी प्रकार का मोह राग द्वेष नहीं है, जो पूर्ण वीतरागी हैं, ऐसे प्रभु के लिए लोग ऐसे वचन कह देते हैं केवल इसलिए बच्चों को डराने के लिए। और जीवन भर वो बच्चा ये समझता है भगवान वही है जो पाप देते हैं, समझ में आया? और ये भगवान वही है जो अच्छे काम करने पर पुण्य भी कर देते हैं, सांसारिक वस्तु भी देते हैं। क्यों सिखा दिया जाता है? परीक्षा में पास होना है ना, सबसे पहले उठ के नहा धो के मंदिर जाना, जरूर पास होगा। क्यों भाई? सर्टिफिकेट मिलेगा मंदिर से कि भाई तू पढ़े चाहे मत पढ़, तू सुबह सुबह नहा धो के मंदिर आ गया तो पास करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है भगवान के पास से, तो आपने कैसे कह दिया? और जब ऐसा नहीं होता तो बच्चों के मन में बैठ जाता है कि सारी बातें झूठी हैं, ये माता पिता झूठे हैं, ये धर्म के ठेकेदार झूठे हैं, ये जितने पंडित जी है ये सारे झूठे हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भगवान देंगे और भगवान तो देते। झूठ बोलने से ऐसा ही होता है भैया, पूरी दुनिया में सब लोग झूठ बोल रहे हैं धर्म के नाम पे और कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ व्यवहार है, व्यवहार उसमें क्या हुआ? कैसे क्या नहीं हुआ भैया? पूरी जिंदगी वो यही मानता है, खाली दिमाग में जो बात भरजी जाती है वो भरी रहती है। फिर आप अच्छी बात शुरू से क्यों नहीं सिखाते? आप शुरू से क्यों नहीं सिखाते बेटा पाप लगता है, पाप देते भगवान पाप नहीं देते, चोरी करने से पाप लगता है, पाप होता है, करना नहीं चाहिए, समझ में है कि नहीं है? अच्छे काम करने से पुण्य लगता है, भगवान नहीं देते भैया। कौन समझा है? भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है दूर दूर तक। सोचो आप, लोग भक्तामर पढ़ते हैं संसार की क्रियाओं को निपटाने के लिए, और लोभाधिक लिखा ना, लोभाधिक की सिद्धि होगी, अरे पुत्र प्राप्ति के लिए, और तो छोड़ो आप, दुकान चलाने के लिए, शादी करने के लिए। मुझे किसी ने बोला, कोई गया था, मैंने देखा था, मेरे सामने की बात है, वासु पूजे भगवान की माला फेरो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। अरे भैया वो खुद बाल लेती थे कैसी बातें कर रहे हो आप? थोड़ा सोचो तो सही, विचारो तो सही, क्या कह रहे हो? हाँ, बिना विचारे बस बोलने से मतलब है, मतलब कुल मिला के बात है। और लोग इतने अज्ञानी सुन लेते हैं और मान लेते हैं और करने लगते हैं। अपना दिमाग तो फ्रिज में रखा हुआ है ठंडा करने के लिए गर्म हो जाता है ना बात बात पे, तो अपना दिमाग तो ये लोग फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ा ठंडा रहेगा। और दुनिया में जो भी धर्म का ठेकेदार कुछ कह देता है मान लेते हैं, आप बंद करके करो भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वास्तु ठीक करना, ये करना, वो करना, भाई बांदर वाड़ बांध लो, ये शुभ होता है। अरे शुभ होता है, अशुभ परिणाम होते हैं, शुभ अशुभ भैया। बाहर की वस्तुएं शुभ अशुभ होती नहीं है। सोचो आप, बाहर की वस्तुएं मेरा क्या करेगी राजू भाई, आप बताओ? अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, जैन दर्शन का महान सिद्धांत है। और करता नहीं है, कर सकता नहीं है, तीन लोक तीन काल में। आप देखो, कर्म का उदय तो करता है। क्या बात कर रहे हो? पंडित जी लिखा है, आप पढ़ो। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ो तो सही आप शास्त्र तो पढ़ते नहीं हो, अकेला द्रव्य अनुयोग समय साल लेके बैठ गए हो। अब करना नहीं हो, पढ़ो थोड़ा भैया। अपेक्षा से कथन है, व्यवहारिक कथन है, निमित्त अपेक्षा से कथन है। वास्तव में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता, परमार्थ से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता। अरे मैं अपनी निर्मल और अनिर्मल पर्यायों का भी करता नहीं हूँ। क्या है राजू भाई, बताओ? सम्यक दर्शन आपको करना पड़ेगा कि पड़ोसी करेगा आपके लिए? बताओ, आपका सम्यक दर्शन आपको ही करना है कि पड़ोसी को करना है? सोचने की बात है। हमारा सम्यक दर्शन कौन करेगा? मुझे ही करना है कि पड़ोसी को करना है? भाई तेरा सम्यक दर्शन तेरे में होगा, पड़ोसी का सम्यक दर्शन पड़ोसी में होगा। तो उसका अकर्ता भी है स्वभाव से, और चूंकि तेरे अंदर वो पर्याय प्रकट हुई है तो उस रूप परिणामित होता हुआ उसका कर्ता भी है।
नहीं आई बात समझ में? भाई जैसे कोई स्वर्ण कुंडल रूप परिणमित होता हुआ उस कुंडल का करता है, समझ में है कि नहीं? कुमार का वो सुनार करता है कि स्वर्ण करता है कुंडल का? स्वर्ण करता है। जैसे स्वर्ण कुंडल रूप परिवर्तित होता हुआ उस कुंडल का करता है, वैसे ही आत्मा रागादि रूप परिणमित होता हुआ रागादि का करता है, और सम्यक दर्शनादि रूप परिणमित होता हुआ सम्यक दर्शनादि का करता है, लेकिन स्वभाव से तो अकर्ता है। ऐसा है परम शुद्ध निश्चय ऐसे तो अकर्ता है। आप समझो कितनी गजब की बात है। लेकिन ये जीव इसको पड़ी नहीं है ये सब जानने की समझने की, वास्तव में करता करता उसको मतलब ही नहीं है इस चीज़ से। तो उसको तो एक ही चीज़ से मतलब है, भाई मेरी शादी नहीं हो रही, कुछ मंत्र बता दो, और ये धर्म हो जाएगा उसके लिए। तो ऐसे कहते हैं लोभादिक की सिद्धि से वो धर्म करता है। लोभादिक की सिद्धि के लिए धर्म करता है। जो रासा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा होता है ना भाई साहब, नौकरी नहीं लग रही होती है, बहुत दिन से चक्कर काट रहे हैं, या घर में कोई समस्या चल रही होती है, 2-4 पाप का उदय एक साथ आ जाए, घर में कोई समस्या आ जाए 2-4 एक साथ, तो उसे लगता है जरूर किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है और दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। क्यों? एक साथ सारी समस्या आ गई ना, उसे ये लगता है जादू टोना कर दिया किसी ने, हमारे परिवार में बहुत समस्याएं चल रही हैं आजकल, भागेगा इधर से उधर पंडित के पास, ज्योतिषी के पास, और लोभादिक के लिए मंत्र इत्यादि करना, जाप करना, ये विधान करना, प्रतिष्ठा करना, यज्ञ करना, पता नहीं क्या क्या करता है, और अपने आप को धर्मात्मा भी मानता है। इससे धर्म होता ऐसे इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। कौन से धर्म को साधते हैं? अभूतार्थ। अभूतार्थ का क्या मतलब हुआ? अर्थ माने होता है प्रयोजन, अर्थ माने क्या होता है? प्रयोजन। और अप्रयोजन भूत, समझ में है कि नहीं? ये भूत को निकाल के अर्थ के बाद रख दो तो आ रह जाएगा, उसके बाद अर्थ और उसके बाद भूत। अर्थ माने प्रयोजन, तो क्या हो गया? अप्रयोजन भूत। अप्रयोजन भूत, समझ गए कि नहीं है? और ये सच्चा नहीं, अप्रयोजन भूत का मतलब है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हमारा प्रयोजन तो क्या था? सुखी होना। प्रयोजन क्या था? सुखी होना। लेकिन ये सब करने से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, हम सुखी नहीं हो रहे, अप्रयोजन भूत है। मुझे फर्स्ट ईयर में था ना, ऐसी बातें सोच सोच के भजन सा लिखा था मैंने। कब तक पूजा पाठ करूं मैं, कब तक पुण्य कमाऊं, गुरुवर ऐसा मार्ग बताओ, सच्ची सुख को पाऊं। मतलब ऐसा लगने लगा था पूजा पाठ तो बचपन से ही करे आ रहे ना, सुख क्यों नहीं मिल रहा? लोगों को लगता है ऐसे धर्म होता है, ऐसे सुख मिलेगा। पूजा पाठ करते करते जिंदगी बीत गई लेकिन सुख नहीं मिल रहा। क्यों? है ही नहीं उसमें। अशुभ भावों से बचने के लिए पूजा पाठ था, शुभ भाव था। पूजा पाठ की लाइनों को समझता तो सच्चा सुख क्या है, कहाँ मिलेगा वो पता चले। लेकिन ये तो पूजा पाठ को ही धर्म समझ के बैठ गया है, तो इसको सच्चे सुख की अब पड़ी नहीं। तो उसे तो वही लगता है यही धर्म है, उसी से सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा होता? जब मैं छोटा बच्चा था तो नमोकार को गाया, बड़ा होकर मंदिर जी में प्रक्षाल भोजन रचाया। मैं सब कुछ छोड़ा, रात्रि भोजन छोड़ा, जमी का क्या कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ लोगों ने जो जो बताया वो सब किया, लेकिन भाई साहब सुख नहीं मिला। क्यों? ये सब बाहरी क्रियाएं हैं और इसमें सुख नहीं। अभी आएगी देखना, बात बताऊंगा क्यों नहीं मिलता। ये बाहरी क्रियाएं में सुख ऐसे क्यों नहीं मिल रहा, बताएंगे अभी, पढ़ेंगे। देखो कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादि रूप बुद्धि है, कुछ धर्म बुद्धि भी है, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार भी पूर्व में जैसा जैसा कहा गया वैसे भी धर्म साधन करते हैं, और कुछ आगे कहते हैं उस प्रकार से अपने परिणामों को भी सुधारते हैं। ऐसा मिश्र बना पाया जाता है। कुछ तो कुल अपेक्षा से ही करते आ रहे हैं, कुछ आज्ञा के अनुसार करते हैं, और कुछ धर्म बुद्धि से भी करते हैं। और धर्म बुद्धि से जो करते हैं वो कैसे करते हैं, उनकी क्या गड़बड़ हो जाती है, उसकी चर्चा वो यहाँ बताएंगे। देखो, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, ये वास्तव में धर्म बुद्धि से करते हैं राजू भाई। इनके मन में धर्म करने की भावना है, ये ज़्यादा संसार में इनको मज़ा नहीं आ रहा है, वास्तव में मज़ा नहीं आ रहा है। सांसारिक चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। अपन बोलते हैं मुझे तो रिश्तेदारी विवाहों में जाना, ये फालतू भीड़ इकट्ठी होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ धर्म में अच्छा लगता है। ये है धर्म बुद्धि के धर्म धारक। लेकिन अभी भी सच्चे धर्म को नहीं समझ पा रहे, कहीं ना कहीं भूल है। देखो अब कैसे कैसे होता है।
कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। ये देखो आप, ये है वो लाइन, विशेष लाइन। निश्चय धर्म को नहीं जानते, परमार्थ धर्म को नहीं जानते, वस्तु स्वभाव को नहीं जानते, तो क्या करते हैं? अभूतार्थ रूप धर्म को साधते। अभूतार्थ का पढ़ने का अर्थ क्या किया? अप्रयोजनभूत, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उसी को धर्म समझते हैं। हमारा प्रयोजन क्या है? सच्चा सुखी होना, सिद्ध होना, बराबर, भगवान बनना, ठीक है, सुखी होना, ये हमारा प्रयोजन है। लेकिन निश्चय धर्म को जाने बिना वो प्रयोजन सिद्ध होगा? कभी नहीं होगा। आत्म तत्व को जाने बिना निश्चय धर्म हो सकता नहीं है और सिद्ध हो सकते नहीं है। सच्चा सुख मिलेगा नहीं। इंद्रिय सुख मिलता है, उसी को वो सुख समझता है। समझ में है कि नहीं है? कैसे कैसे कि वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या, आप ये समझो। समझ में है कि नहीं? ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है ना, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में ही होता है हमेशा। लेकिन ये जीव क्या करता है? निश्चय को तो उड़ा देता है, निश्चय से तो मतलब नहीं है, आज तक कभी जाना नहीं, कभी समझा नहीं। व्यवहार में जो क्रियाएं दिखती हैं उसी को धर्म समझता है और उस वैसा ही करने लगता है, बिना जाने बिना समझे, और अपने आप को धर्मात्मा मानता है। समझ में है कि नहीं? अपने आप को धर्मात्मा मानना, धर्मात्मा मानता है अपने आप को। यही तो व्यवहाराभासी धर्मधारक हुआ। मूल तो यही है कि अपने आप को धर्मात्मा मानता है। इसलिए शब्द पंडित टोडरमल जी ने बार बार धर्मधारक शब्द लगाया, क्यों? स्वयं को धर्मात्मा मानता है। राजू भाई, आप समझो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बहुत शानदार वाला। संजीव जी गोधा ने ये उदाहरण दिया था इसी विषय को समझाते हुए। क्या उदाहरण था कि भाई डॉक्टर के पास गया बच्चा। या कुछ लोग क्या समझदार होते हैं, कुछ लोग होते हैं ज़्यादा समझदार। समझ में है कि नहीं है? एक समझदार बच्चा था, उन्होंने डॉक्टर ने उसको दवा देनी थी। अब दवा तो होती है कड़वी, वो खाएगा नहीं, तो जो बताशे होते हैं ना, बताशे वाइट वाइट, जैसे पानी की टिक्के में छेद करके उसमें पानी भरते हैं, ऐसे बताशे में थोड़ा सा छेद करके उसमें दवा रख दी और उस बच्चे को दे दी। बच्चा समझदार था, उसने दवा खा ली। ये तो हो गया काम, ठीक है नहीं? दवाई के साथ बताशा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक था बच्चा थोड़ा ज़्यादा समझदार, उसको डॉक्टर ने बिल्कुल वैसे ही दवाई देना चाहिए, तो उसने क्या किया? उसने कहा डॉक्टर यार बताशा खिला रहे हैं, मेहरबान है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये ज़्यादा समझदार, उसने बताशे को देखा, उल्टा किया, दवा निकाली, बताशा खा लिया और दवा फेंक दी। समझ में है कि नहीं है? ये होते हैं ज़्यादा समझदार लोग। ऐसे ही धर्म धारकों में होते हैं। समझ में है? निश्चय को तो उड़ा के फेंक दिया और जो है बताशा ले लिया, बाहर की क्रिया। अब बताओ, बताशा खाने से बुखार ठीक होगा कि नहीं होगा? कभी काम नहीं करेगा। निश्चय के साथ व्यवहार काम करता है, अकेला व्यवहार काम करता नहीं है। अब ये कहना चाह रहे हैं हम, देखो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? निश्चय के साथ सदैव व्यवहार काम करेगा, मतलब पुण्य का उत्कृष्ट, पुण्य का बंध भी कब होता है? निश्चय के साथ जो व्यवहार होता है उसमें होता है। मतलब आप जो भी क्रिया कर रहे हो ना अभी राजू भाई, सब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। अभी स्वाध्याय कर रहे हो ना, मिथ्या चारित्र में आएगा। आप पूजा प्रक्षाल जो सुबह कर रहे हो, मिथ्या चारित्र है। दर्शन मोहनी का बंद है, तीव्र। हाँ, दर्शन मोहनी का तीव्र बंद हो रहा है, मिथ्या चारित्र है, विपरीत श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि आज तक हमने अरिहंत देवसाज गुरु को जाना ही नहीं। आज तक हमने देवसाज गुरु को नहीं जाना, नहीं समझा, आज तक नहीं समझा। अभी अपन की बात चल रही है, अपन ने आज तक देवसाज गुरु को समझा नहीं है, पहचाना ही नहीं है, निर्णय नहीं किया। अच्छा, वो ये टोडरमल जी ने लिखा है, अभी जो परसों शिविर में गए थे उधर, एक है ध्रुवबंदी प्रकृति, कर्णानियों का विषय ध्रुवबंदी प्रकृति। सारे अप्रशस्त पाप प्रकृतियाँ निरंतर अनादिकाल से अभी तक प्रति समय बंदी रहा है, प्रति समय बंद रहा है। कितना भी तुम अच्छा काम करो, मतलब देव शास्त्र जो अभी स्वाध्याय कर रही है, इस समय ध्रुवबंदी, और वो भी पाप रूप, मतलब पाप प्रकृतियों, उसमें वो भी होते हैं प्रशस्त और अप्रशस्त। अप्रशस्त प्रकृतियाँ बन रही क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन इसका मतलब है कि भाई जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा वो सारे ध्रुवबंदी प्रकृतियाँ बिल्कुल बंद रही, प्रति समय बंद रहे।
मैं परसों घर में वही बोला कि जो छोटा सा बच्चा है इतना शांत है, कोई नहीं है, बस आराम से सो रहा है। उसको लेकिन कौन बोले- प्रकृतियाँ बन कौन रही हैं। बोले कि भाई ध्रुवबंध प्रकृतियाँ बांध रहा है, बिल्कुल बंद रही है क्योंकि प्रकृति। उसको तन्मयता क्या है, मेरे शरीर है शरीर। और अभी अपने माँ को स्वीकारता है, माँ को ये हितकारी मानता है और वो माँ को देख के ऐसे हंसता भी है, क्योंकि उसको प्रयोजन मालूम हो गया कि ये माँ मेरी है बिल्कुल और बिल्कुल इससे मेरा भूख तृषा प्रकृति जा रहा है। तो ये कैसे अनादिकाल से वस्तु व्यवस्था, बिल्कुल। ये ऐसे ध्रुवबंदी मतलब ये जो आप बोल रहे हैं इस एंगल से सोचने से, हाँ। क्योंकि ध्रुवबंदी के कारण ये जो भी अभी तक कर रहा हूँ इसको भ्रम उठ जाता है कि मैं धर्मधारक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लगता है ऐसे, धर्मात्मा हूँ। 100% उसे लग रहा है, लेकिन जिसको मिथ्यात्व का बंध हो रहा है वो धर्मात्मा कैसे, बिल्कुल नहीं। धर्मात्मा किसे कहते हैं, जिसको सम्यक दृष्टि होता है। श्रद्धा ही विपरीत है तो धर्मात्मा होने का सवाल ही नहीं भैया। वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, देव शायद गुरु को ही नहीं, अभी अपने LKG पास नहीं हुई, अभी समझ लो आप, नहीं, अरे अभी शुरुआत ही नहीं है, अभी एडमिशन नहीं है अभी आपका, नहीं धर्म के एडमिशन नहीं, एडमिशन ही नहीं है अभी आपका। सच बात तो यही है। आप देखो, नहीं, वो जो बोलते हैं साहब अभी IIT और IAS के लिए तैयारी, हाँ वो क्वालिफाई ही नहीं है उनका। क्वालिफाई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये तो हमारा क्वालिफिकेशन ही नहीं, बिल्कुल, योग्यता ही नहीं है। योग्यता ही नहीं है। एलिजिबल बोलते हैं, एलिजिबल ही नहीं है, है। एलिजिबिलिटी नहीं है। आप सोचो, तो कहना ये चाह रहे हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर यौन का साधन करते हैं। मतलब आप देखो राजू भाई, कोई ज्ञानी जीव है, जैसे दिगंबर मुनिराज को ले लो अपन, दिगंबर मुनिराज को सब समझते हैं इसलिए मैं उनका उदाहरण लेता हूँ। अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, तब बाहर में उनके वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है। समझ में है कि नहीं आया? तो निश्चय चारित्र अंदर में है, तब वो व्यवहार चारित्र उनके पुण्य का कारण है, विशेष कारण है, वो धर्म का कारण माना, वो व्यवहार धर्म कहा। समझ में आया कि नहीं? वो व्यवहार से कहा। लेकिन अब कोई अंदर में तो कषाय का अभाव हुआ नहीं है, वो केवल बाहर की क्रिया को देख देख के धर्म मान ले, तो वो व्यवहाराभासी विद्या दृष्टि। ये तो हुई मुनि की बात। अब ले लो आप श्रावकों में, कई श्रावक ऐसे भाई प्रतिमा धारण करनी है, 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 10 प्रतिमा धारण करनी है उनको, 12 व्रत ले लेंगे, अणुव्रत लेंगे, मतलब ये नियम लेना है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अंदर में सम्यक दर्शन होना पहली भूमिका है, पहली प्रतिमा के लिए। हमें पहली नहीं है तो दूसरी नहीं ले सकते आप, अंदर में सम्यक दर्शन चाहिए। 2 कसाय चौकड़ी का अभाव अंदर में हुआ हो, तब आप वो प्रतिमाएं धारण करें, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, 11 प्रतिमा, तब तो वो व्यवहार धर्म की श्रेणी में आएगा, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की श्रेणी में आएगा। अंदर में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव चाहिए लेकिन उसके पहले, और जब तक अंदर में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, तब तक बाहर में कितनी भी प्रतिज्ञाएं ले लो, सब निश्चय कसाय के पोषण का काम करते हैं। वो धर्म नहीं है, वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार नहीं है वो। तुम व्यवहार को देख देख करके उसको धर्म समझ करके, ये व्यवहार निश्चय के साथ चलता है, ये कह रहे हैं। निश्चय नहीं है तो व्यवहार नहीं है। आपने निश्चय को तो समझा नहीं, केवल व्यवहार को देख देख के अपने अंदर में वो देखा देखी कर रहे हो केवल। और बंदर होता है नकल करता है, वैसा समझ में आएगा? बंदर को जैसा अपन करो वो देख देख के नकल करने लगता है। आप कुछ सामान फेंको तो वो भी फेंकेगा कुछ ना कुछ, समझ में? इस तरह से नकल करता है बंदर। ऐसे ही हम लोग बाहर की क्रिया, किसी ज्ञानी पुरुष को, किसी बड़े व्यक्ति को थोड़े नियम वगैरह देख देख के हम भी ऐसा लेंगे, और उसको अंदर में उसकी क्या परिणति है इसकी खबर तो करो पहले। अंदर की परिणति को नहीं समझता, केवल बाहर की क्रिया देख करके उन जैसा बनने का प्रयास करता है और उसको धर्म मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि होता है। मतलब राजू भाई, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे प्रकट होता होगा? देखो, जैसे बचाया था ना, अनुभव की कला, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे। खूब ध्यान करो, खूब चिंतन करो। 6 द्रव्य हैं, 5 मेरे स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। मैं जीव हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, आत्म तत्व हूँ, शुद्धात्म तत्व हूँ, मेरा ज्ञान केवल मुझ में है। ये देखने के बाद अब सबसे अलग हो गए, 5 द्रव्य से अलग हो गए, बाकी सब जीवों से भी अलग हो गए। मैं एक शुद्ध आत्म तत्व हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद में क्या करना? उसके बाद में स्वपरभेद विज्ञान होगा। मैं हूँ और पर है ऐसा। ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा बोलिए। पहले तो आप 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। 6 द्रव्यों का हमने लक्षण जाना।
तो भाई पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है क्या? मेरे स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं है? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य चलने और रोकने वाले में सहायता में निमित्त, ये भी मेरा काम नहीं है। आकाश काल, इससे भी मेरी क्वालिटी मिलती नहीं है। तो कौन बचा? जीव, जिसमें ज्ञान दर्शन, मैं जानता देखता हूँ, हाँ, तो मतलब मैं जीव हूँ। एक निर्णय तो ये हुआ कि 6 द्रव्य में से मैं कौन हूँ? जीव द्रव्य। बाकी 5 में थोड़ा बहुत मिलता जुलता है? बिल्कुल भी नहीं। बाकी 5 मुझसे अत्यंता भाव हैं। अत्यंता भाव माने बिल्कुल एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलने वाला नहीं है। ऐसा मिले जुले लगेंगे, बाहर से देखने में लगेगा मिला जुला, समझ में है कि नहीं है? दूध पानी मिले मिले लगते हैं, लेकिन उनमें अत्यंता भाव है, अलग अलग है दोनों। ऐसा है, समझ में है कि नहीं है? ऐसे ही मैं भिन्न हूँ। दूसरा, अब ज्ञान दर्शन तो मुझ में भी और आप में भी और भाई सब में भी है। ज्ञान दर्शन तो अनंत जीवों में है। तो किसमें? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व है। अब यहाँ तत्व की बात करनी है, जीव द्रव्य की बात हो गई। पहले 5 द्रव्यों से जीव द्रव्य को भिन्न किया, अब सभी जीव द्रव्यों में अपने जीव तत्व को भिन्न किया। द्रव्य और तत्व में क्या अंतर है? द्रव्य माने सभी जीव, तत्व माने अकेला मैं, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए। राजू भाई का ज्ञान दर्शन राजू भाई में, आपका ज्ञान दर्शन आप में, आपका ज्ञान दर्शन मेरे में नहीं आ सकता, मेरा ज्ञान दर्शन जरा सा भी आप में नहीं जा सकता। तो मेरा ज्ञान दर्शन मुझ में पाया जाता है, ये जीव तत्व की परिभाषा है। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो कौन है? जीव तत्व। जहां जहां आत्मा शब्द आए वो जीव द्रव्य नहीं, वहां जीव तत्व लेना। समझ में है कि नहीं है? आत्मा शब्द आए वहां किसको लेना? जीव तत्व को। 6 द्रव्य पूरे विश्व को दर्शाता है, पूरे विश्व को बताता है। 7 तत्व एक आत्मा की मोक्ष मार्ग की कहानी सुनाता है। 6 द्रव्य और 7 तत्वों में अंतर है। तो फिर अजीव तत्व उसमें ऐसा है कि जब तक ये जीव अजीव मिले हैं और ये जीव अपने को अजीव रूप मानता है, मतलब जीव पुद्गल को एक में एक मानता है, तब तक आश्रव बंद होता है। ठीक है? और जीव और अजीव ने भेद ज्ञान किया कि ये अजीव मैं नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, तो संबंध निर्जरा होता है। और बाद में जब ये पूर्ण आत्मा में लीन हो जाता है वेद विज्ञान के द्वारा, पर का पूरा आश्रय छूट जाता है, स्वभाव के आश्रय में मस्त रहता है, पूर्ण निर्जरा होती है और मोक्ष होता है। एक जीव की पूरी मोक्ष मार्ग की कहानी है 7 तत्व। वहाँ अजीव तत्व क्या लेना? मैं नहीं हूँ ऐसा लेना। मैं नहीं। शुरू में मैं हूँ तो आश्रव बंद, और मैं नहीं हूँ वहां से, मैं नहीं हूँ मान करके खुद में लीन होना, वहां से संबंध निर्जरा और पूर्ण रूप से लीन होना। संवर तत्व तो संवर तत्व ही है, वो संवर और कुछ नहीं है, संवर तो तत्व ही है। ऐसा समझ में है? तो ऐसा होता है। तो अब मैं क्या बता रहा था कि अब भी आपका ये सब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब ये सारा निर्णय हो गया ना, जीव तत्व को पहचान लिया, भेद। अब विचार चल रहा था, चिंतन चल रहा था, अभी ये सारा विचार चल रहा था ना, ये अपन ने अलग अलग किया सब। अब जैसे जैसे निर्णय हो गया कि हाँ ये जीव तत्व है और ये मैं नहीं, ऐसे करके मन हो जाता है विश्राम। अब विकल्प खत्म। अभी तक सारे विकल्प चल रहे थे, मन का काम चल रहा था। मन ने पहुंचा दिया अपन को निर्णय तक। शुद्ध ज्ञान में हुआ निर्णय, शुद्ध ज्ञान में क्या हो गया? निर्णय। अब शुद्ध ज्ञान से अनुभव में आएगा कौन? शुद्ध आत्मा। मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे। वहां इंद्रिय का काम खत्म, अतीन्द्रिय सुख चालू होना है। एक समय का आत्मानुभव, और कहते हैं अनुभव या को वो अनुभव। अब ये जो एक समय निर्विकल्प अवस्था रही ना, जिस समय निर्विकल्प, मन पावे विश्राम के बाद जो विकल्प खत्म हो गए और एक समय का अतीन्द्रिय आनंद आया, वो निर्विकल्प अवस्था, उसका नाम था निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। समझ में है कि नहीं आया? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब देखो पहले, अब इसमें भी ज्ञान चारित्र में देखो कौन, कोई पूछता है पहले ज्ञान हुआ कि पहले चारित्र हुआ? सोचो आप भाई, अभी तक तो ज्ञान में निर्णय पहले होता है, लेकिन होता दोनों साथ में। दर्शन ज्ञाने, दर्शन साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधव, समझ में लिखा है चढ़ाला में। दोनों एक साथ ही होता है, वैसे समय भेद नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान में निर्णय पहले हुआ, और निर्णय होने के बाद अनुभव प्रतीति, उसका नाम है उधर श्रद्धा चारित्र ज्ञान एक साथ। वहां से फिर जब अनुभव से बाहर आया तो अब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पा रहा है। निर्णय तक भी वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान था, लेकिन अनुभव होने के बाद अब वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ आ गए। समझ में है कि नहीं आया? एक अनुभव के काल में वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो अनुभव का काल केवल। और जब वो वापस सविकल्प दशा में आता है तब क्या होता है
अब उसकी सारी क्रियाएं व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, निश्चय के साथ में व्यवहार। जब तक अनुभव नहीं है तब तक सब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। एक समय का आत्मानुभव, वो आत्मानुभव का पर्टिकुलर समय निर्विकल्प अवस्था, वो है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और वापस सविकल्प दशा में आया तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब आप जो भी पूजा प्रक्षाल, कल तक आप जो पूजा प्रक्षाल कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, सब मिथ्या चारित्र था, आज वो व्यवहार चारित्र आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? एक समय के अनुभव का कमाल। कल तक जो चीज मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र थी, आज वो सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बाद व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहने में आने लगी। और जब तक अनुभव नहीं है तब तक सब कुछ मिथ्या दर्शन। लेकिन ये क्या करता है अज्ञानी जीव, इसको व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र समझ करके इसी को धर्म मानता है। और निश्चय के बिना व्यवहार का भी कोई मोल नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? दवाई के बिना वो बताशा खाने से बुखार ठीक होगा नहीं। ऐसे ही आप निश्चय नहीं समझोगे और व्यवहार की क्रियाओं में उलझे रहोगे, उसी को धर्म मानोगे, तो प्रयोजन सिद्ध होने वाला ये होगा है अभूतार्थ। समझ में आया कि नहीं आया? अभूतार्थ रूप धर्म साधन करते हैं, ऐसा होता है। और बहुत सारी बातें हैं, देखो सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप कल आएगा। अपन आज तो समय उतना हो गया है, लेकिन अपन कल लेंगे सम्यक दर्शन का। इसमें पूरी विषय है, सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप, फिर 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप, उसकी भी चर्चा आएगी कि कैसे यह जीव, मतलब अभी ये क्या है, धर्म बुद्धि से काम कर रहा है। चौथे अधिकार में भी राजू भाई अपन ने 7 तत्वों की चर्चा की थी, 7 तत्व संबंधी बोल है ना। लेकिन यहाँ अंतर है, क्यों? क्योंकि वो जो चौथे गुण स्थान में था वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप था। भाई मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब वो मिथ्यात्वी जीव है, उल्टी मान्यता वाला। उसके अंदर वो 7 तत्व की कैसी भूल होती है मिथ्यात्व में, उसकी चर्चा। लेकिन अब यहाँ जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, जो अपने आप को व्यवहार धर्म को देखा देखा धर्म मानता है, उसके जीवन में देवशास्त्र गुरु संबंधी भूल कैसी है, और 7 तत्व को कैसे अन्यथा मान लेता है, वो अन्यथा समझता है। वहाँ तो पूरी 7 तत्व संबंधी भूली थी, यहाँ 7 तत्व को कुछ अन्यथा समझ रहा है। वो पढ़ तो रहा है, समझ तो रहा है, लेकिन ठीक से नहीं समझ रहा। तो क्या है और वो क्या समझने लगता है 7 तत्व को, उसकी चर्चा पंडित टोडरमल जी इस अधिकार में करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी चर्चा अपन कल करेंगे, देखना बहुत आराम से। इसमें बहुत सब काम की बातें हैं, एकदम बहुत आराम से आनंद ले लेके अपन इस बात को पढ़ेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धि।